Hello everyone, welcome back to another video. And in this video, we are going to talk about the recent match which happened between Pakistan and West Indies, and it was a T20 series. और जिन लोगों ने इतनी सुबह वैसे देखी है उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन है, बिकॉज सुबह टाइमिंग मैच की काफ़ी ज़्यादा गंदी थी, बिकॉज पाकिस्तान में हो नहीं थे ऑब्वियसली। एंड एक हारे और बाकी दोनों जीत गए। सो काफ़ी लोग खुश हो रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। इट्स ओके फाइन, बट आई थिंक हम लोग उस तरह से फिर भी नहीं जीते जिस तरह से जीतना बनता था। पहले तो बात ये कि किसी बड़ी टीम के साथ मैच था नहीं, और जिस टीम के साथ था उसकी क्रिकेट ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई हुई है, और उनकी वो वाली फॉर्म अब है ही नहीं। सो उनके साथ इतने वन साइडेड मैचेस हुए ही नहीं। इट वाज 50-50। एक मैच आप लोग काफ़ी बुरे तरीके से हार गए, और बाकी भी जो पहले वाला और लास्ट वाला भी जो T20 था वो भी वो गेम के अंदर ही थे, वो कहीं भी मैच जा सकता था। सो इट वाज नॉट लाइक बहुत वन साइडेड परफॉर्मेंस थी और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जीत गए ऐसा। और बाकी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि कुछ प्लेयर्स की जैसे फॉर्म वापस आ गया। अब इस तरह से अगर फॉर्म की बात की जाए तो आई थिंक हसन अली की भी बांग्लादेश ये वाली सीरीज़ जो उससे पिछले वाली सीरीज़ थी PSL के फ़ौरन बाद वाली, उसके अंदर उसने उसका प्रॉपर कमबैक हुआ था, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बट लेटर ऑन उसे अगली सीरीज़ में नहीं खिलाया, एंड देन वेस्ट इंडीज़ वाले में भी उसका वो वाला स्पार्क ख़त्म हो गया। तो अब जैसे बात हो रही है जैसे साइम की फॉर्म वापस आ गई है। सो आई डोंट नो कि फॉर्म प्रॉपर तरीके से वापस आई है या नहीं आई, बट स्टिल थोड़ा सा रिलीफ तो मिल रहा है कि इतने महीनों बाद, जबकि उसकी इंजरी हुई थी और उसके बाद PSL भी कोई उसका इतना अच्छा नहीं गया और ना ही बांग्लादेश वाली सीरीज़, तो अब फाइनली थोड़ा बहुत मिल रहा है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आई इस वाले वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में। और बाकी उस तरह से फिर भी नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, आई थिंक इट्स फाइन। टाइम देना चाहिए थोड़ा सा। अब मैं चाहती हूँ कि वनडे में भी इसको खिलाएं, ये ना हो उसे कहीं बेंच पे बिठा देंगे जिस तरह से भी अगली कोई भी सीरीज़ होगी, ट्राई नेशन सीरीज़ होगी, तो उसके अंदर भी खिलाएं ताकि उसका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस वापस आए। और क्या पता है उसकी फॉर्म भी वापस आ जाए, बिकॉज अभी आई थिंक ही इज़ टू यंग। सो ऐसा नहीं बंदा कह सकता कि उसकी कोई उम्र चली गई है या ये वो। और बाकी इसके अलावा हम लोगों के फास्ट बॉलर को लाजमी कुट पड़नी होती है, वो तो आई थिंक अब हमारा रिचुअल हो गया। और इसी तरह शाहीन को भी वो मैच भी हम लोग पता नहीं क्यों उन्हीं प्लेयर्स, अभी फील है हमेशा लोग कहते हैं जैसे अभी हमारे जो यंगस्टर्स हैं, तो लोगों ने उनके बारे में कहा जब वो लोग बहुत बुरे तरीके से सीरियस हारे कि ओ इनकी वजह से निकाला था सबको और ये वो। तो जो जब यंगस्टर्स हारते हैं तो वो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज उनका अभी भी सीखने का टाइम होता है। लेकिन जब आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स को इतनी मार पड़ती है और ये चीज़ होती है और वो मेजर मेजर गलतियाँ कर रहे होते हैं, जैसे शाहीन ने की, हसन ने की, हारिस ने की, तो वो आप फिर उसको बेर नहीं कर पाते, बिकॉज उनका इतना इन्होंने फिर क्या किया अगर अभी तक वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। किसी किसी मैच में आपका दिन नहीं होता, आपकी चीज़ें हो भी जाती हैं, बट सेम मिस्टेक्स हमेशा रिपीट आई थिंक नहीं होनी चाहिए। बाकी शाहीन ने तो फर्स्ट मैच में आई रिमेंबर फील्डिंग के अंदर भी थोड़ा बहुत अच्छा करने की कोशिश की, विच इज़ गुड। नवाज़ की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इसके अलावा सुफियान मुकीम ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई। सो आई थिंक दैट्स गुड साइन। बट आगे अभी तक जब से टीम वगैरह चेंज हुई है, अभी तक हमारा किसी भी बड़ी टीम से मैच नहीं हुआ। बांग्लादेश से हुआ, बांग्लादेश से फिर दोबारा हुआ, उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ से हुआ। अब आगे तो अगर बड़े मैचेस होंगे बड़ी टीम्स के साथ होंगे, एशिया कप में भी उस तरह ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब तो होते नहीं हैं, बट इंडिया अब आई डोंट नो एशिया कप के अंदर होगा या नहीं। बट नेक्स्ट ईयर जैसे वर्ल्ड कप होगा T20 का, तो या बड़ी के साथ सीरीज़ होंगी टीम्स के साथ, तो आई थिंक एक बेटर आपको मिल जाएगा कि आप कितने कैपेबल हैं या नहीं हैं। अभी भी छोटी टीमों के खिलाफ भी इतने बड़े मार्जिन से या वन साइडेडली जीत नहीं पा रहे। बट लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी वनडे देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की वापसी हो रही है, एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बाकी टाइमिंग ख़राब है, इट्स ओके फाइन। एंड या दैट्स ऑल। बाकी आप लोगों ने देखा तो आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।